हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद बेंगलुरु प्राइवेट ट्रैवल बस हादसे के बाद शोलापोश 20 मुसाफिरीन जिंदा जल गए, 25 अफराद ने शीशे तोड़कर जान बचाई। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बस रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में हादसे के बाद शोलापोश हो गई, जिसके नतीजे में 20 मुसाफिरीन झुलसकर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा कल सुबह जिले कर्नूल के नवाही इलाके चिटाटूगुर के करीब कौमिशारा नंबर 44 पर पेश आया। वेमुवरी कावेरी ट्रैवल्स की बस परसों रात 10:30 पर हैदराबाद से रवाना हुई और सुबह तकरीबन 3:30 पर हादसे का शिकार हो गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया, जिसके बाद मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई, जिससे हादसे का शिकार बस 300 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। इस दौरान बाइक में मौजूद पेट्रोल के लीक होने के बाद चिंगारियां निकलने लगी और चंद लम्हों में बस को आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि सोए हुए मुसाफिरों को संभलने का मौका न मिला। कुछ मुसाफिर चीखते चिल्लाते बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन कई लोग शोलों की जद में आ गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक बस मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन चुकी थी। हादसे के वक्त बस में 2 ड्राइवरों के अलावा 41 अफराद सवार थे, जिनमें से 20 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए, जबकि दीगर मुसाफिर मामूली जख्मी हालत में जान बचाने में कामयाब रहे। इन तमाम की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। आग लगने के बाद मुसाफिरीन इमरजेंसी डोर खोलकर और बास शीशे तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे। बस ड्राइवरों में से एक फरार हो गया, जबकि दूसरा पुलिस की हिरासत में है। जख्मियों को कर्नूल के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसा इस कदर दिलखराश था कि बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गई। बताया गया है कि इस हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद भी हलाक हो गए, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हैदराबाद बेंगलुरु बस हादसा, मोदी, रेवंत रेड्डी और नायडू का इजहार अफसोस। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली प्राइवेट बस को कर्नूल में पेश आए हादसे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में हलाक होने वाले अफराद के खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए हर मुतासरा खानदान को 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश जाहिर की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी मरने वाले अफराद के खानदान से गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने हादसे के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के हुक्काम से बातचीत करते हुए तमाम जरूरी इमदादी इक़दामात की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और डीजीपी शिवधर रेड्डी से गुफ्तगू करते हुए फौरी तौर पर हेल्पलाइन कायम करने के अहकाम जारी किए। साथ ही गढ़वाल कलेक्टर और एसपी को जाए हादसे पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जो इस वक्त दुबई के दौरे पर हैं, उन्होंने भी हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आला ओहदेदारों से बात करते हुए इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की हिदायत दी। नायडू ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद और मरने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए माली मदद फराहम करने के अहकाम जारी किए। बस हादसा, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजे का ऐलान। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल के नवाह में पेश आए बस हादसे में हलाक होने वाले तेलंगाना के शहरियों के अरकान खानदान के लिए तेलंगाना हुकूमत ने माली इमदाद का ऐलान किया है। हुकूमत के मुताबिक हादसे में हलाक होने वालों के खानदानों को 5 लाख रुपए, जबकि जख्मियों को 2 लाख रुपए की इमदादी रकम फराहम की जाएगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही है और हुकूमत इनके इलाज और मुआलजे के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। जाए हादसे पर ही 20 नाशों का पोस्टमार्टम। कर्नूल में बस हादसे में हलाक 20 अफराद के नाशों का मौके पर ही पोस्टमार्टम कर लिया गया। तहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि महलूकीन की तादाद मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक है। फॉरेंसिक माहिरीन ने नाशों के DNA नमूने हासिल कर लिए हैं, ताकि शनाख्त न होने वाले अजसाम की DNA टेस्टिंग के जरिए तस्दीक की जा सके। रिपोर्ट आने के बाद नाशे इनके हकीकी लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने कर्नूल हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए कहा कि यह हादसा सड़कों पर हिफाजत इक़दामात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत को उजागर करता है। उन्होंने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि मुस्तक़बिल में इस नवीयत के सानिहात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। हादसे पर BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने भी शदीद सदमे का इजहार किया। उन्होंने बस में सवार अफराद के जिंदा जल जाने पर गहरी ताज़ियत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि महलूकीन के अफराद खानदान को माली इमदाद फराहम की जाए और जख्मियों को बेहतरीन इलाज मुहैया किया जाए। KCR ने दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों से अपील की है कि वो मुतासरा खानदानों की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें और इस सानिहे में जख्मियों को फौरी और मौसर तिब्बी सहूलियात फराहम करें। बस हादसा, बैरिस्टर ओवैसी का इजहार रंज। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने बेंगलुरु हैदराबाद बस हादसे में मुसाफिरीन के अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और जख्मियों की आजिलाना सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने कल बाद नमाज जुमा सहाफ़ियों की जानिब से बस हादसे से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में कहा कि बेंगलुरु और हैदराबाद बस हादसा इंतहाई दर्दनाक हुआ। इसमें कई मुसाफिरीन की मौत हो गई। ये इंतहाई तकलीफदेह बात है। बैरिस्टर ओवैसी ने शख्सी तौर पर और अपनी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मरने वालों के अरकान खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहत के लिए अपनी नेक तमन्नाएं भी जाहिर की। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर हेल्पलाइन का क़याम।
चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की हिदायत पर कर्नूल में बस हादसे के बाद महलूकीन और जख्मियों के परेशान हाल अफराद खानदान और रिश्तेदारों को मालूमात फराहम करने के लिए एक हेल्पलाइन कायम की गई है। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी रामचंद्र से 9912919545, सेक्शन ऑफिसर ई चिट्टी बाबू से 9440854433 पर कांटेक्ट किया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने हेल्पलाइन के ताल्लुक से एक हुक्म भी जारी कर दिया है। डायरेक्टर महकमा प्रोटोकॉल हैदराबाद हेल्पलाइन की कारकर्दगी पर निगरानी रखेंगे। इस दौरान मौसूला इत्तला में बताया गया है कि कलेक्टर जिले जोगलम्बा गदवाल BM संतोष ने भी मुतासरा खानदानों की मदद के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया है, जिसका नंबर 9502271122 है। हेल्प डेस्क के नंबरात 9100901599 या 9100901598 पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। कर्नूल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम का नंबर 910090911604 और गदवाल के पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर 8712661828 है। कर्नूल हादसे का शिकार बस पर खतरनाक ड्राइविंग, बर्ख रफ्तारी के 16 चालानात। कर्नूल जिले में पेश आए बस हादसे ने कई खानदानों को गमजदा कर दिया है। याद रहे कि हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही वेमुरी कावेरी ट्रैवल्स की बस एक मोटरसाइकिल से टकराकर हादसे का शिकार हुई थी। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि इस हादसे का शिकार बस पर तेलंगाना में 16 चालान दर्ज थे और 23,120 रुपए के जुर्माने पेंडिंग थे। मालूम हुआ है कि 27 जनवरी 2024 से 9 अक्टूबर 2025 के दरमियान इस बस ने 16 बार ट्रैफिक खवानीन की खिलाफ वर्जी की। 9 मरतबा बस ने नो एंट्री जोन में दाखिल होकर खिलाफ वर्जी की, जबकि तेज रफ्तारी और खतरनाक ड्राइविंग के भी चालान दर्ज किए गए थे। जरा सी देर नौजवान की जान बच गई। जरा सी देर की वजह से एक नौजवान की जान बच गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस में शहर से ताल्लुक़ रखने वाला तरुण नामी नौजवान भी सफ़र करने वाला था। इसने सीट रिजर्व कर ली थी। पैराडाइज सर्कल के पास से इसे बस में सवार होना था। नागुज़ीर वजूहात की वजह से वो ताख़ीर से पहुंचा, तब तक बस रवाना हो चुकी थी। रंगारेड्डी जिले में 1087 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में कल प्रजावानी प्रोग्राम के तहत जुमला 229 दरख्वास्तें मौसूल हुई। प्रजावानी के इंचार्ज और नायब सदरनशीन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी और नोडल ऑफिसर दिव्या देवराजन ने आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल की समाअत की और उनकी नुमाइंदगियों को कबूल किया। महकमे पंचायत राज और दही तरक्की से मुताल्लिक 64 दरख्वास्तें दाखिल की गई। रेवेन्यू 54, इंदरमा हाउसिंग 46, होम डिपार्टमेंट 14 और प्रवासी प्रजावानी के तहत 2 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दीगर महकमे जात की 49 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इसी दौरान रंगारेड्डी जिले में 1087 अफराद को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में आई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने कल प्रजा भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। हुकूमत ने 2 दिन पहले मकानात के अलॉटमेंट के लेटर्स जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर गरीब खानदानों में मकानात की मंजूरी अमल में आई। रंगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ मंडलों में ये मकानात मंजूर किए गए। इस्तेफादा कुनिंदगान ने प्रजा भवन पहुंचकर डॉक्टर चन्ना रेड्डी से मुलाकात की और मकानात के अलॉटमेंट पर इजहार तशक्कुर किया। आंगनवाड़ी मराकज़ में ग़िज़ाइयत बख्श अशिया की फराहमी, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीताक्का ने कहा। वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सीताक्का ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़िले ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद ओहदेदारों के साथ आंगनवाड़ी मराकज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। वज़ीर ने जोर दिया कि ग़िज़ाइयत बख्श अशिया जैसे दूध, अंडे, दालें, तेल और चावल की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि बाज़ अज़ला में 50% से भी कम सरबराही हो रही है। वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि लापरवाही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ब्लैक लिस्टिंग भी शामिल है। उन्होंने आंगनवाड़ी अमले को हिदायत दी है कि वो बच्चों की निगहदाश्त की मुकम्मल जिम्मेदारी लें। उन्होंने टेक होम राशन की तकसीम के लिए शहरी शनासी के निज़ाम यानी FRS के निफाज की सताइश की, जो इस वक्त 90% इस्तेफादा कुनिंदगान का अहाता कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में तेलंगाना दीगर रियासतों में सर्रफहरिस्त है। सीताक्का ने हिदायत दी है कि तमाम मराकज़ में बरक़ी, पीने के पानी और बैतुल खला की सहूलियात जारी दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल की जाएँ और यह भी यकीनी बनाया जाए कि मराकज़ सुबह 9 बजे तक खुल जाएँ। ताख़िर करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर मरकज़ में हर महीना कम अज़ कम एक नया बच्चा दाखिल किया जाए और वालिदैन को यह यकीन दिलाया जाए कि बच्चों को दी जाने वाली तालीम का मियार प्ले स्कूलों के बराबर होगा। उन्होंने हाजिरी की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया कि इस महीने अब तक 80% हामिला खवातीन, 85% दूध पिलाने वाली माएँ और 68% बच्चे मराकज़ में शरीक हुए हैं और हदफ यह है कि बच्चों की हाजिरी को 90% तक तोसी दी जाए। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में 58 उम्मीदवार मैदान में, तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में रिकॉर्ड 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। रिटर्निंग ऑफिसर साई राम ने बताया कि 211 नामजदगियां दाखिल हुई हैं, जिनमें से 81 दुरुस्त करार पाई और 23 उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। ये जुबली हिल्स की इंतखाबी तारीख में पहली मरतबा है कि इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार मुकाबले में हैं। BRS, कांग्रेस और BJP के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार, तलबा तंजीमों, किसानों और सीनियर शहरियों ने भी हिस्सा लिया है। आज़ाद उम्मीदवारों में रीजनल रिंग रोड और फार्मासिटी के मुतासरीन, बेरोजगार JAC के अरकान और SC दर्जाबंदी के मुखालिफिन शामिल हैं। वाज़ेह है कि BRS के रुकन असम्बली M गोपीनाथ के इंतकाल के बाद ये ज़िमनी इंतखाब नागुज़िर हुआ।
मराकिज़ रायदही में मोबाइल फोन्स ले जाने की इजाज़त नहीं, हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए वसी तर इंतजामात। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का बयान। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के वोटर्स हक़ रायदही से इस्तेफादा के दौरान अपने साथ मोबाइल फ़ोन साथ नहीं रख सकते और इन्हें ये मोबाइल फ़ोन मराकिज़ रायदही के बाहर डिपॉजिट करवा देने होंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने जुमे को बताया कि मराकिज़ रायदही के बाहर मोबाइल फ़ोन्स डिपॉजिट करवाने के लिए पहली मरतबा सहूलत फराहम की जा रही है और वोटर्स अपने फ़ोन्स डिपॉजिट करवाने से पहले इन्हें स्विच ऑफ कर सकते हैं। रायदही में हिस्सा लेने के बाद इन्हें ये फ़ोन्स वापस कर दिए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने मज़ीद बताया कि इस हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए जो मराकिज़ रायदही कायम किए जा रहे हैं वहाँ तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही है। पुरसुकून रायदही को यकीनी बनाने के लिए हेल्प डेस्क का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हर अहल वोटर को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी। मुअम्मर रायदहिंदों और जिस्मानी तौर पर माजूर वोटर्स के लिए भी अलहदा इंतजाम किए जाएंगे। वोटिंग से एक दिन पहले ही हर बूथ तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की मदद के लिए भी बूथ्स कायम किए जाएंगे, जहां वोटर लिस्ट में नामों के ताल्लुक से बूथ लेवल ऑफिसर्स वोटरों को वाकिफ करवाएंगे। हर पोलिंग बूथ पर पीने का पानी, बैतुल खला, इंतजार करने के इलाके, मुनासिब रोशनी, रैम्प्स और साइन बोर्ड्स भी होंगे। कर्नूल बस हादसे के मुकाम पर एक और हादसा। रियासत आंध्र प्रदेश कर्नूल के मुजाफाती इलाके चिन्नाटेगूर के करीब जहां बस हादसा पेश आया था, इसी मुकाम पर एक और हादसा पेश आया है। हादसे का शिकार वेमूरी कावेरी ट्रैवल्स की बस को सड़क के किनारे हटाने के दौरान क्रेन उलट गया। इस वाक़े में क्रेन के ड्राइवर को चोट आई, जिसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जेर इलाज है। प्राइवेट बसों की रफ्तार पर निगरानी रखी जाएगी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। कर्नूल के करीब रोनुमा अलमनाक बस हादसे में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल और जामे तहक़ीक़ात जारी है। उन्होंने बताया कि चूँकि ये बस हैदराबाद से रवाना हुई थी, इसीलिए तेलंगाना हुकूमत ने वाक़े की तफसीली तहक़ीक़ात के अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि हुकूमत तमाम ज़रूरी इमदादी इक़दाम कर रही है और मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसात से बचने के लिए प्राइवेट बसों की रफ्तार पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रियासतों के वज़रा का एक मुश्तरका इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा, ताकि बसों में हिफाजती इक़दाम और रफ्तार पर काबू और प्राइवेट ट्रैवल्स के दरमियान बढ़ती खतरनाक मुसाबिक़त जैसे उमूर पर जामे फैसले लिए जा सकें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हादसे की मुकम्मल तफसीलात सामने आने के बाद तेलंगाना हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम करेगी। फिलहाल रियासती हुकूमत ने मरने वालों के अफराद ख़ानदान के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा और ज़ख्मियों के लिए 2 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हादसे में अब तक 20 अफराद हलाक और 23 मुसाफिर जिंदा बच निकलने में कामयाब हुए हैं। ताहम हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। ज़ख्मियों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। हज़रत सैयद ख्वाजा हसन बरानी शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की 4 रोज़ा उर्स तक़ारीब को क़तियत। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में तैयारियों का आगाज़। ग़ुलाम मोहम्मद मंजूर मोतमद तंज़ीमी की तिल्ला के मुताबिक इंतज़ामी कमेटी दरगाह शरीफ ने हज़रत सैयद ख्वाजा हसन बरानी शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 383वें उर्स मुबारक की 4 रोज़ा तक़ारीब को क़तियत दे दी है। चहारशंबा 22 अक्टूबर को रस्म नक़ारा की अदायगी और तवारीख़ उर्स के ऐलान के साथ ही हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली और क़ायद मुक़र्रना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डायरेक्ट निगरानी में तक़ारीब उर्स की तैयारियों का आगाज़ हो गया है। उर्स शरीफ की 4 रोज़ा तक़ारीब का जुमेरात 6 नवंबर को बाद नमाज असर ख़त्म कुरान से आगाज़ होगा। बाद नमाज मग़रिब ग़ुस्ल शरीफ, बाद नमाज शाह क़सीदा बुर्दा शरीफ और 10 बजे रात जलसे सीरत औलिया का इनेक़ाद अमल में आएगा, जो इत्वार 9 नवंबर तक जारी रहेगा। शहर के 20 जिम्स का अचानक मुआयना, DCA की खुसूसी मुहिम। बॉडी बिल्डिंग के लिए इंजेक्शंस की गैरकानूनी फरोख्त का पता चला। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी DCA ने बॉडी बिल्डिंग के लिए इंजेक्शंस की गैरकानूनी फरोख्त का पता लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। मुकामी पुलिस हुक्काम के ताउन से सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, मलकपेट, पंजागुट्टा, नारसंगी, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, माधापुर, कोत्तापेट, कोकटपल्ली और सोराराम में 20 जिम्स पर अचानक मुआयना किया। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के गलत इस्तेमाल से सेहत पर संगीन खतरात लाहक होते हैं। ये अद्वियात जो आमतौर पर पट्ठों को बढ़ाने के लिए बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं, दिल की बीमारी, जिगर के नुकसान, मिजाज में उतार चढ़ाव और हार्मोनी अदम तवाज़ुन जैसे कई मनफी असरात पैदा कर सकती है। DCA ने इंतबाह दिया है कि इन अद्वियात के गलत इस्तेमाल से दिल की बीमारी, जिगर का नुकसान, हार्मोनी अदम तवाज़ुन, बांझपन, गुर्दे की नाकामी और नफ्सियाती मसाइल जैसे संगीन सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेफेड्रिन मेल सल्फेट जो तिब्बी इस्तेमाल के लिए डॉक्टर की निगरानी में दिया जाता है, बॉडी बिल्डिंग में बर्दाश्त बढ़ाने के लिए गलत इस्तेमाल हो रहा है। बास जिम्स में गैरकानूनी तौर पर मेफेड्रिन इंजेक्शन फरोख्त किए जा रहे हैं ताकि सारिफिन बॉडी बिल्डिंग में अपनी जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर बना सकें। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले जिम्स के मालिकीन और अमले के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5 साल तक की कैद की सजा की गुंजाइश है। DCA ने कानून की पाबंदी की अहमियत पर जोर देते हुए जिम्स के इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो किसी भी गैर कानूनी स्टॉकिंग या नुस्खे वाली अद्वियात के फरोख्त से गुरेज करें।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में जीएचएमसी पार्क के तामीरी कामों का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर तामीर किए जाने वाले जीएचएमसी पार्क का अचानक दौरा करते हुए तामीरी कामों का जायजा लिया। हैदराबाद में मुख्तलिफ शादी की तकारीब में शिरकत से वापसी के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्क के पास अपनी गाड़ियों को रोक दिया और पार्क तामीरी कामों का जायजा लिया। इस अराजी पर कचरे का ढेर था और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जीएचएमसी ओहदेदारों को पार्क की तामीर की हिदायत दी थी। पार्क में मुख्तलिफ सहूलतों की फरहमी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर ने तामीरी कामों में मशगूल लेबर से बातचीत की। चीफ मिनिस्टर ने मर्द और खवातीन वर्कर्स से मुलाकात करते हुए इनका हाल दरियाफ्त किया। उन्होंने पार्क के तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के अचानक दौरे के पेश नज़र जीएचएमसी के ओहदेदार पार्क में दस्तयाब नहीं थे। मुकामी अफराद ने पार्क की तामीर पर खुशनुदी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तामीरी कामों की तकमील से इलाके में आवाम के लिए तफरीही सहूलतों में इजाफा होगा और आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। रकम की वसूली, नकली रिपोर्टर्स गिरफ्तार, तेलंगाना के मेटपल्ली पुलिस की कार्रवाई। जिले जगत्याल के मेटपल्ली पुलिस ने खुद को सहाफ़ी जाहिर करते हुए रकम वसूल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मेटपल्ली एसआई किरण कुमार ने जुमेरात को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाक़े की तफसीलात बताई। इनके मुताबिक निज़ामाबाद जिले के परकट गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले तिरुमला शेट्टी जय बाबू अपने वालिद नागेश्वर राव के साथ लारी में रेत की तरसील का काम करते हैं। रवा महीने की 21 तारीख की रात जब इनकी रेत से भरी लारी मेटपल्ली पुलिस स्टेशन के करीब कौमी शाहराह नंबर 63 पर जा रही थी। इसी दौरान मेटपल्ली मंडल के मेडीपल्ली के राजशेखर, इब्राहिमपट्टनम के दिवगर और मेटपल्ली के रवि राजू ने 2 मोटरसाइकिलों पर आकर लारी को रोक लिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि लारी में गैर कानूनी तौर पर रेत मुंतकिल की जा रही है और धमकी दी कि अगर इन्हें 10,000 रुपये ना दिए गए तो वो मीडिया में खबर शाया कर देंगे। जय बाबू ने 5,000 रुपये दे दिए, लेकिन बाकी रकम के लिए भी दबाव डालने लगे। इसी दौरान गश्त पर मौजूद पुलिस वहां पहुंच गई तो तीनों अफराद मौके से फरार हो गए। बादादा जय बाबू की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। सोने और चांदी की कीमतों में मुसलसल गिरावट। दिवाली के मौके पर बुलंदतरीन सतह तक पहुंचने के बाद अब सोना और चांदी दोनों की कीमतों में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। बैनुल-अक़वामी बाजार में कमजोर रुझान और घरेलू सतह पर तलब में कमी की वजह से कीमती धातुओं की चमक मध्यम पड़ गई है। हिंदुस्तानी सराफा बाजार के मुताबिक आज चांदी की कीमत 3,700 रुपये फ़ी किलो कम हुई, जबकि सोने की कीमत में फ़ी 10 ग्राम 935 रुपये की कमी आई है। अब 24 कैरेट सोना 17 अक्टूबर की अपनी तारीखी बुलंदी से 8,455 रुपये सस्ता हो चुका है। इसी तरह चांदी भी 14 अक्टूबर की बुलंदतरीन सतह से 30,350 रुपये नीचे आ चुकी है। ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 कैरेट सोना जीएसटी समेत 1,26,091 रुपये फ़ी 10 ग्राम की कीमत पर दस्तयाब है, जबकि चांदी 1,52,182 रुपये फ़ी किलो तक गिर गई है। कर्नूल बस हादसा, खड़गे और राहुल गांधी का इजहार अफसोस। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने कल आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में एक प्राइवेट बस में आग लगने से कई मुसाफिरों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और इस हादसे की जवाबदेही यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उम्रा सीजन के दौरान 40 लाख वीज़े जारी। सऊदी अरब में उम्रा सीजन के आगाज से अब तक 40 लाख उम्रा वीज़ों का इजरा किया जा चुका है। पाकिस्तान से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद सबसे ज़्यादा रही, जबकि दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया के ज़ायरीन रहे। अरब खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस उम्रा सीजन का आगाज हज के फौरी बाद जून 2025 में कर दिया गया था। गुज़िश्ता 5 महीने के दौरान उम्रा ज़ायरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैरूनी मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है, जिनमें तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान, बाद अज़ां इराक के ज़ायरीन रहे। 5वें नंबर पर मिस्र रहा। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक बेशतर ममालिक के लिए नुसुक पोर्टल पर उम्रा वीज़े की सहूलत भी शुरू कर रखी है, जिसके जरिए यूरोपीय ममालिक से आने वाले ज़ायरीन अपनी मर्जी का उम्रा पैकेज बआसानी हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब में उम्रा के लिए आने वाले बेशतर ज़ायरीन जिद्दा या बराह रास्त मदीना मुनव्वरा आते हैं, जिसके बाद वो उम्रे की अदायगी के लिए ट्रेन या बसों के जरिए मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाते हैं। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक ज़ायरीन की सहूलत के लिए फराहम की जाने वाली डिजिटल खिदमात के दायरे को वसी किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों में रहनुमा ज़वाबित भी जारी किए जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।